हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो अभी करा रहा हूं सिर्फ क्लास 10th के लेवल में जो चीजें हैं ये नहीं है, ये सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है, मगर जो फॉर्मूले हैं सिर्फ वो। उसके अलावा जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा लास्ट में 10 क्वेश्चंस, वो सिर्फ और सिर्फ 10th स्टूडेंट्स के लिए ही काम के हैं। तो इसलिए उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखेंगे और चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इस चैनल के साथ बने रहें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमें सीखना चाहिए ये 3 कोनों से बनती है। इसमें एक परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है। एक एंगल 90 डिग्री का होता है और उसके सामने जो एंगल बनता है उसे थीटा कहते हैं। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और इसके साथ में जो नियर है वो बेस, और इससे जुड़कर जो बनता है वो हाइपोटेन्यूज। और इन तीनों का जो रिलेशन बनता है वो ये बनता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 6 रेशो पढ़ने हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और जो लास्ट है वो है कोट थीटा। तो ये 6 रेशो के यूज करके ही हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले एक टेबल सीखनी है हमें। इस टेबल में क्या है, देखिए साइन थीटा। अब जब हमने ये जो चीज सीखी है परपेंडिकुलर बेस, तो इनका यूज करना है। तो मैंने ये टेबल बनाई है। देखिए इसमें क्या है कि साइन थीटा P बाय एच के बराबर होता है। तो वो कैसे याद करें, कैसे उस तरीके से सॉल्व करें। तो क्या होता है कि एक टेबल बनानी है। टेबल पे लिखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो और बाकी जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो इस तरीके से इस टेबल को याद करना है। तो यहां से पता चलता है कि साइन थीटा जो है P बाय एच के बराबर। तो साइन के ऊपर कौन है P और नीचे कौन है H। तो P बाय एच के बराबर है। उसी तरीके से साइन के नीचे कौन है कोसेक। तो ये हमेशा इसका अपोजिट होता है। तो इसका मतलब 1 बाय कोसेक थीटा। यहां से फॉर्मूला पता चला। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें कोस थीटा। तो कोस थीटा से क्या बनेगा B बाय एच। कोस के ऊपर क्या है B और नीचे क्या है, और इसके जो नीचे है वो उसके अपोजिट होगा, मतलब सेक थीटा। उसी तरीके से टेन थीटा। देखिए टेन थीटा जो बना है वो P बाय B से बना है। अब मैं ये कह सकता हूं P बटे एच डिवाइड में P बटे B बटे एच। एच से एच तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये किसके इक्वल भी होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा के इक्वल। और दूसरा एक और फॉर्मूला इसका होता है 1 बाय कोट थीटा, जो इसके अपोजिट होता है। तो इस टेबल से हम ये वाले फॉर्मूले याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फॉर्मूला है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसके बराबर है, कोसेक थीटा के नियर बाय कौन है H और दूर कौन है P। और ये किसका अपोजिट होगा, जो इसके ऊपर है साइन थीटा के अपोजिट। उसी प्रकार से सेक थीटा H बाय B के बराबर। और यहां से किसके अपोजिट होगा, कोस थीटा के अपोजिट। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कोट थीटा की, तो कोट थीटा इज इक्वल टू में किसके बराबर होगा, B बाय P के बराबर। और इसी तरीके से ये भी किससे बनेगा, ऊपर B है तो कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। और ये किसका अपोजिट होगा, 1 बाय टेन थीटा। तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स सारी जो एक्सरसाइज है, पहले वाली एक्सरसाइज, वो इन्हीं फॉर्मूले बेस्ड है। तो इन फॉर्मूलों को याद कर ले। सिर्फ ये जो टेबल है इसको याद करना है। ये टेबल बनानी है एग्जाम के अंदर, और जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए वो बताते चले जाना है। उसमें एक पॉइंट और बताना चाहता हूं मैं, वहां पर लिखा था साइन सी।
या साइन ए, तो हमेशा ये याद रखना है थीटा की वैल्यू है, इसका मतलब जो ये सी है ये थीटा के पास होना चाहिए, या फिर ये जो ए है ये थीटा के पास होना चाहिए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली एक्सरसाइज में यही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट है एक टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। देखिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद की जा सकती है, मगर उसके लिए भी एक शॉर्टकट है। क्या है? देखिए पी बी पी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और यहां से काउंटिंग लिखनी है 0 1 2 3 4, और ऐसी काउंटिंग लिखनी है नीचे भी। और लास्ट में ये एच है, एच है। लास्ट में कितना लिखना है? 4 4 4 4 4। अब जिस चीज की भी वैल्यू पूछे, अगर पूछे साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए साइन 30 के नीचे कौन सी साइन किसके बराबर होता है? P बाय एच के बराबर होता है। तो P पे 30 डिग्री पे कौन है? 1, और H पे कौन है? 4। इसके ऊपर क्या लगाना है? रूट लगाना है। और अगर ये अंदर कट रहे हैं तो सॉल्व करना, नहीं तो ऐसी। तो ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू है। एग्जाम में क्या करना है? ये टेबल बनानी है पीछे, और इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट के बारे में बात करें, और वैल्यू निकालते हैं। कोस 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री, कोस का मतलब होता है बी बाय एच। तो कोस 0 डिग्री पे क्या होगा? 4 बाय 4, बी के आगे 0 डिग्री पे क्या है? 4। ये अंदर कैंसिल आउट हो रहा है, तो बचेगा अंडर रूट 1। इसका मतलब कोस 0 की वैल्यू 1 है। उसी तरीके से अगर मैं एक वैल्यू और लिखूं, कोस 90 डिग्री, तो कोस का मतलब क्या होता है? बी बाय एच, और 90 पे कितना लिखा है? बी पे 0, और यहाँ पे लिखा है 4 अंडर रूट। अगर ऊपर 0 है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। वैसे ही एक और वैल्यू लिखता हूं, tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री, tan का मतलब क्या होता है? बी बाय बी। तो 90 पे पी पे क्या है? 4, और यहाँ पे क्या है? 0, और इसके ऊपर लगाना अंडर रूट। और जैसे ही नीचे अगर डिवाइड में आ जाए तो वो क्या बन जाता है? इन्फिनिटी बन जाता है। तो अगर क्वेश्चन में tan 90 डिग्री की वैल्यू पूछेंगे तो वो कितनी होगी? इन्फिनिटी होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर वैल्यू याद करनी है तो वो सबसे अच्छी बात है। अगर वैल्यू याद नहीं कर सकते तो इस टेबल का यूज करें। इस टेबल में यूज करें कि किस तरीके से हम 0 से 4 तक काउंटिंग, और ऊपर वाली भी चीजें याद हो सकती है। देखिए पहले 30 डिग्री का, फिर 15 का, फिर 15 का, फिर 30 डिग्री का, तो डिफरेंस भी इजीली याद कर सकते हैं। और इस टेबल के थ्रू हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये टेबल आपको समझ आई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। नेक्स्ट फॉर्मूले क्या क्या है? नेक्स्ट है साइन 90 माइनस थीटा। देखिए अभी सिर्फ एक क्वाड्रेंट करा रहा हूं, बाद में ये चारों के चारों क्वाड्रेंट है, और इनके अंदर जो जो चीजें प्लस माइनस की हैं वो सभी वैल्यू यूज होंगी। सिर्फ अभी 10th वाले स्टूडेंट याद रखें, ये क्वाड्रेंट है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। बाद में सारे के सारे क्वाड्रेंट कराए जाएंगे जब आगे फॉर्मूले लिखवाए जाएंगे। तो सिर्फ इतना बताना है कि ये सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं। साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू में कोस थीटा। उसी तरीके से कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और ऐसे ही कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा। ध्यान रखिए, देखिए क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन के अंदर देखिए ये वाली अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो साइन के साथ जो था कोस, और ऐसे ही कोसेक के साथ जो था, मैंने अभी टेबल बनाई थी स्टार्टिंग में, जो टेबल बनाई थी कि तो साइन थीटा के साइड में कौन था? कोस थीटा। तो 90 माइनस थीटा में इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। और ऐसी कोसेक के नजदीक कौन था? सेक, और tan के नजदीक कौन था? कोट। तो इस तरीके से इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। लेकिन नेक्स्ट फॉर्मूले बहुत मुश्किल लगते हैं बच्चों को, मगर सिर्फ हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना। इससे कैसे कैसे फॉर्मूले बन जाएंगे? देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। मैं क्या करता हूं, एक बार इसको
डिवाइड करता हूं कोस स्क्वायर थीटा से। देखिए कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं, इस इक्वेशन को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। अब इधर किया तो इधर भी करना होगा, और एलसीएम अलग अलग कर लेते हैं। इधर से भी तो साइन बाय कोस क्या बताया था अभी, टेन, तो इसका मतलब ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये कट जाएगा और यहां से ये बन जाएगा थीटा। अब इसको सोल्व करूंगा तो ये बनेगा सेक, तो यहां से दूसरा फॉर्मूला निकल के आ गया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर फॉर्मूले याद नहीं रहे, याद करना है तो याद कीजिए, नहीं तो ये फॉर्मूले इस तरीके से भी याद किए जा सकते हैं। उसी तरीके से अभी कोस स्क्वायर से किया था, अब की बार मैं किससे करता हूं, साइन स्क्वायर से। तो साइन स्क्वायर से करो, एलसीएम अलग अलग करते हैं। साइन यहां से कट जाएगा, ये बन जाएगा कोट, और यहां से बन जाएगा कोसेक। इसको भी सुधार लेते हैं वन को एक तरफ रखने के लिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में वन। तो यहां से तीन फॉर्मूले बनते हैं। ये तीन फॉर्मूले कैसे बने आपको समझ आए होंगे। अब इन तीन फॉर्मूले से और बाकी फॉर्मूले कैसे बनेंगे वो बताता हूं। तो यहां देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहां से किस किस की वैल्यू निकल सकती है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल सकती है। इस कोस को उस तरफ भेजना है तो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से यहां पर साइन की वैल्यू निकल सकती है, साइन का मतलब अंडर रूट वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वैसे ही कोस स्क्वायर की वैल्यू निकल सकती है, तो कितने आएगी, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर इंडिविजुअल कोस की बात करें तो अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से चार फॉर्मूले और बन जाते हैं। और बात करते हैं, अभी दूसरा फॉर्मूला था, अगर यहां से बात करें तो यहां से सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं, अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से टेन स्क्वायर की वैल्यू, टेन स्क्वायर की देखिए इधर जाके पॉजिटिव होगा और ये वन कहां चला जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा, इसका मतलब वैसे ही अगर इंडिविजुअल टेन की बात करें तो फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो इस तरीके से फॉर्मूले बन सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला जो हमने सीखा था वो भी सीखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में वन। तो इससे कौन कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं, यहां से कोसेक स्क्वायर की वैल्यू निकल सकती है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से यहां से कोसेक की वैल्यू निकल सकती है अंडर रूट वन प्लस, वैसे ही यहां से कोट स्क्वायर की वैल्यू निकल सकती है अंडर, यहां से आएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। उसी तरीके से कोट की वैल्यू निकल सकती है अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो इस तरीके से हम ये सारे के सारे फॉर्मूले याद कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है फॉर्मूले याद करने का। तो उम्मीद करता हूं आपने फॉर्मूले सारे देखे होंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वो 10 क्वेश्चन, देखिए 8.4 के जो 10 क्वेश्चंस हैं लास्ट में वो बहुत ज्यादा मुश्किल वाले हैं, प्रूव वाले, कि जिसको प्रूव करना है तो वो क्वेश्चंस इजीली होते नहीं है। तो उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं, तो इस तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। देखिए जब भी क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, अगर मैं एलएचएस लूंगा तो आरएचएस के इक्वल करने के लिए मुझे हमेशा देखना होगा कि आरएचएस में क्या चीजें पूछी हुई है। तो आरएचएस में इसमें पूछा है कि कोस में आंसर है, तो कोशिश करूंगा कि मैं जो इधर गिवन है मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना है, कोस में, और कोस का सबसे नजदीकी रिश्तेदार है साइन, ये ध्यान रखना।
पड़ोसी जो है, तो इसलिए हर चीज को कोस और साइन में कन्वर्ट करना, अगर वहां दूसरी तरफ कोस और साइन से रिलेटेड प्रूव करना है, तो हम इजीली प्रूव कर पुट कर सकते हैं। तो कोसेक थीटा का मतलब क्या होता है, 1/sin थीटा, और इसका क्या मतलब होता है, कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, और इसके ऊपर होल स्क्वायर। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो यहां से आएगा साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर बनेगा 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर। अब क्या करता हूं, होल स्क्वायर को अलग अलग लिख लेता हूं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। और अभी हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, अभी क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ऊपर आएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए ऊपर जो फॉर्मूला बना है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a माइनस बी, दो बार लिख सकता हूं, a माइनस बी, a माइनस बी। और नीचे जो फॉर्मूला है उसकी बात करें तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, वन के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इधर देखिए 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे जो है वहां लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा, और यहां से 1 माइनस कोस थीटा। ये समझ आया मैंने कैसे स्प्लिट किया, तो इस तरीके से हम इसको, तो ये मेरा जो मैंने अभी प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ आई होगी, पहला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फिर से क्या बोला है कि कोस साइन में इधर एलएचएस है और सेक में कन्वर्ट करना है। तो सेक में कन्वर्ट करना है तो पहले मैं इसको थोड़ा सा सुधार लेता हूं, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस साइन ए और यहाँ इधर कोस ए। तो देखिए यहाँ पे किसकी कमी है, कोस की, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा, कोस से, मल्टीप्लाई कर दो। और जैसे ही मैंने कोस से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, ये कोस स्क्वायर है, दो कोस स्क्वायर है, और इधर भी किसकी कमी है, 1 प्लस साइन ए की, तो इसको भी मल्टीप्लाई, और दो एक जैसे मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या बन जाता है, होल स्क्वायर बन जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे कुछ नहीं करना अभी। देखिए इसका मतलब भी पढ़ा था, कि अभी पढ़ा था कुछ थोड़ी देर पहले, मैंने सबसे पहले लिखवाया था, या ऐसे लिख लूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 1। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, तो इसको 1, 1 प्लस 1 2 साइन, और यहां आएगा 1 प्लस साइन कोस ए। इसको आगे सोल्व करते हैं तो 2 प्लस 2 साइन ए, और यहां बनेगा 1 प्लस साइन ए कोस ए। तो आगे सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, 2 ऊपर से कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से कितना बचा, 1, यहां पे 1 बचा, और यहां पे कितना बचा, साइन ए, और देन नीचे कितना है, 1 प्लस साइन, और ये आएगा कोस ए, तो आएगा 2 कोस ए। तो यहां से बन जाएगा 1 बाय कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 सेक ए। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ये कुछ इस प्रकार से गिवन है, tan 1 बाय कोट ए, कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा, और इसमें सेक और कोसेक में चेंज करना था। जब भी क्वेश्चन में क्या बोला हो, सेक और कोसेक में चीज गिवन हो, या साइन और कोस में गिवन हो, तो हमेशा या उनके अपोजिट, साइन कोस का अपोजिट सेक कोसेक हो गया, तो तभी भी साइन और कोस में चीजों को बदलो, चेंज करो इसको। चलो, साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा, और यहां से इसको सोल्व करना है, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। हमें पता है ना कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा के, और इसी प्रकार से प्लस कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा। सॉल्व करो। तो देखिए नीचे वाले सोल्व कैसे होंगे, मैं यहां पे सोल्व करके दिखा रहा हूं, 1 माइनस, तो इनका एलसीएम लेना है,
एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो इसको सॉल्व करो तो कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा कोस थीटा। ये कहां पे पहुंच जाएंगे, इसके साथ, और ये कोस इसके साथ, और ये जो दोनों है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर वैल्यू जो जाएगी वो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस इसके साथ। प्लस कोस स्क्वायर और ये साइन इसके साथ। समझ आ रहा है ना, इजी है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। और देखिए ये दोनों हम शक्ल है, सिर्फ किसका फर्क है, साइन का। तो साइन का फर्क सही कर देते हैं। कैसे सही करते हैं, इनके बीच में से क्या ले लेते हैं, पीछे वाले से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। निकालो तो यहां आएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहां से माइनस कॉमन तो कोस स्क्वायर थीटा और यहां आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। दोनों सेम आ गए, अभी दोनों कॉमन निकल सकते हैं, कॉमन निकाल लो। तो आएगा 1 माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये बाहर आ गए। और यहां पर है अंदर साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा और यहां पर बचा कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालो। तो आएगा साइन थीटा कोस थीटा और ऊपर बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। और सभी को पता होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसके अंदर फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाना है तो यहां आएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं 1 माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा बटे में साइन थीटा कोस थीटा। तो यहां पर आएगा ए क्यूब तो साइन माइनस कोस थीटा और यहां आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा और नीचे बटे में आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। और ये जो बाहर है इसको ऐसे ही रखना है। अब देखो क्या हो रहा है, ये इससे कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा और ये आएगा साइन थीटा कोस थीटा। नीचे एलसीएम अलग अलग कर देने तो आएगा 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 और 1 बाय साइन का मतलब क्या होता है कोसेक थीटा और 1 बाय कोस का मतलब सेक थीटा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये बहुत लेंथी है मगर बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। जितना ज्यादा चाहे बड़ा क्वेश्चन हो कुछ भी हो मगर वो इजी क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इधर भी सेक इधर साइन कोस, तो इधर हम क्या करते हैं साइन कोस में बदल लेते हैं। देखिए बुक में शायद इस क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि एलएचएस भी सोल्व करो आरएचएस भी सोल्व करो। मैं दोनों से सोल्व करके दिखा देता हूं, जो बुक के तरीके से भी और वैसे भी। तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूं, कोस में। जब भी क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला हमें कोस या साइन में याद है तो हमें उसमें कन्वर्ट कर लो। एलएचएस को कर लिया कन्वर्ट। अब एलसीएम ले लेते हैं तो कोस ए प्लस 1 बाय कोस ए
और यहाँ आएगा 1 बाय कोस ए, ये दोनों आपस में कैंसिल तो आएगा 1 प्लस कोस ए। ऐसी RHS को सोल्व करो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे 1 माइनस कोस है ही। अब क्या करना है, यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकता है, तो वो क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए क्या है इसमें 1, 1 प्लस, और यहाँ आएगा 1 माइनस कोस बटे में 1 माइनस कोस। ये इससे कैंसिल। तो एक तरीका तो ये है कि डायरेक्ट जैसे बुक में बोला है LHS सॉल्व करो, RHS सॉल्व करो, और ऐसा कर सकते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, उसके बाद अगर मैं डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन को सोल्व करना चाहूं 1 बाय कोस से, मतलब LHS से यहीं से, तो कैसे करेंगे देखिए। अगर सेम साइड से सोल्व करें तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं LHS। इसको वैसे ही सोल्व करना है, इसको 1 बाय कोस में कन्वर्ट कर लेना है, ऐसे ही नीचे वाले को भी, और एलसीएम लेना है, कोस ए प्लस 1, यहाँ पे 1 था तो कोस एलसीएम आ गया, तो 1 बाय कोस ए, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1 बाय कोस ए। अब देखिए प्रूव में 1 माइनस कोस है नीचे, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर डिवाइड में लेके आना, तो 1 माइनस कोस ए से डिवाइड कर दिया और उतने से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी लगा देना है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर है डिवाइड में 1 माइनस कोस है। तो 1 माइनस कोस ए किसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए का, और 1 माइनस ए कोस ए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और दूसरी तरफ कोसेक और कोट है। देखिए कोस मैंने बताया था जब भी कोसेक कोट हो तो उनको कोस साइन में चेंज करो, तो यहाँ पर कोस साइन पहले से ही गिवन है, तो क्या मुझे कुछ और करना चाहिए, कुछ और किसी और चीज में चेंज करना चाहिए। देखते हैं, इसी तरीके से करके देखते हैं क्या होता है क्वेश्चन। तो करते हैं क्वेश्चन को। मेरे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से गिवन है, अब मैंने देखा कि नीचे कुछ कोस कोस गिवन है, कुछ साइन है, तो क्या किया जाए। जब नीचे चीज गिवन हो तो मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चनों में रेशनलाइज करना चाहिए। तो जो साइन बीच में है इनके, वैसे तो 3 डिजिट है, मगर मुझे क्या करना है, ये दो एक तरफ और दो एक तरफ लेने, तो इनके बीच में जो साइन था मैंने क्या किया, इनका रेशनलाइज कर दिया, मतलब माइनस लगा के ऊपर नीचे। क्यों किया, उसके पीछे एक वजह कि नीचे वाली चीज किसी तरीके से हट जाए, क्योंकि जब तक ये तो सिर्फ इंडिविजुअल है ना, इनके नीचे कुछ भी नहीं है ना, एक ही एक पार्ट है सिर्फ, तो इस तरीके से सॉल्व किया। तो नीचे क्या बन गया, a प्लस बी, और इधर बन गया a माइनस बी, ये बन गया। और a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे तो फॉर्मूला सीधा सा बन चुका है, तो कोस स्क्वायर ए माइनस, ये ब्रैकेट में लगा लेता हूं, साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ऊपर क्या बना, ऊपर देखते हैं, ये साइन सेम है, इसके अंदर मैंने क्या किया, साइन को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, और ये बिल्कुल हम शक्ल बन गए, देखो बन गए ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम चीज बन गई। तो क्वेश्चन में क्या है, ये 3 चीजें हैं, तो या तो मैं इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगा दूं, ये ऐसे बन गए, तो इसका मतलब ये ऐसे बन गए ना,
और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। ये फॉर्मूला है, 9th क्लास में हमने पढ़ा था। या फिर एक एक करके इनसे मल्टीप्लाई, कोस को पहले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर माइनस साइन को इस पूरे से और 1 को इससे मल्टीप्लाई, ऐसा भी कर सकते हो। जिसको फॉर्मूला नहीं आता वो कोस से इस पूरे ब्रैकेट को, फिर माइनस साइन से, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेगा। तो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 कोस साइन ए माइनस 2 साइन ए प्लस 2 कोस, और डिवाइड में इनको सोल्व कर लेते हैं नीचे वाले को। इसको अंदर सोल्व कर लेते, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 साइन। इसको और सोल्व करते हैं, तो यहां से आएगा, ये क्या बन जाएगा 1, पढ़ा था ना, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस 2 साइन ए कोस ए माइनस 2 साइन ए प्लस 2 कोस। अब नीचे वाले को सोल्व करना है, तो कोस स्क्वायर ए और माइनस बाहर निकाल दिया। अब ध्यान देना क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। यहां पर ये 2 बन गया 2, देखिए ये भी अकेला 2 और ये भी अकेला 2, इसको मैं एक जगह लिख लेता हूं, या इन दोनों में किसी को भी लिख सकते हो आप, जो आपका मन करे। और ये दोनों एक साथ रख लिए मैंने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पर नीचे मैंने एक चीज देखी, इन दोनों में फॉर्मूला लग सकता है। कैसे लग सकता है, अगर ये ऐसे होता तो फॉर्मूला यूज हो सकता है। और देखिए इसमें और इसमें माइनस कॉमन ले लूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, बन सकते हैं। अब क्या करना है, इन दोनों में 2 कॉमन ले लो, साइन से भी ले सकते हो, अगर आपको दिक्कत है साइन से भी ले सकते हो। चलिए मैं साइन से ले लेता हूँ, 2 और 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ये 2 और इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस साइन है, और इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 2 कोसेक, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस साइन, और डिवाइड में यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर है, तो माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन। इस तरीके से क्वेश्चन आया था कि ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, तो ये दोनों आपस में कॉमन आ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 2 कोसेक ए, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन। और नीचे वाले में से क्या कॉमन है, ये 2 बन जाएंगे, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन। और इसमें से क्या ले लेता हूँ कॉमन, 2 साइन ए कॉमन ले लेता हूँ, 2 साइन ए कॉमन ले लेते हैं, तो इधर ले लेते हैं, इधर से भी 2 यहां से भी कॉमन आ जाएगा, तो 2 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस साइन ए, और यहां से कॉमन ले लिया 2 साइन ए। और जैसे ही 2 साइन ए, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया साइन ए, ये और ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। और अब आगे यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, 1 प्लस कोस ए बटे में साइन ए, एलसीएम अलग अलग करना है, तो यहाँ आ जाएगा कोसेक ए और यहाँ बन जाएगा कोट ए, क्योंकि 1 बाय साइन क्या होता है कोसेक ए, और कोस बाय साइन क्या होता है कोट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना करना है कि रेशनलाइज करना है और मल्टीप्लाई करना है और एक दो फॉर्मूले याद करने हैं, और ये बहुत बड़ा जो क्वेश्चन है उसमें इजीली क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, टीचर ने ऐसा भी कराया होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या करा होगा, डिवाइड कर दिया होगा, कोट बनाने के लिए क्या डिवाइड कर दिया होगा, साइन ए से डिवाइड कर दिया होगा, मगर करना हमें वही है कि साइन ए से डिवाइड करने के बाद उसके बाद भी रेशनलाइज करना होगा। तो इस तरीके से कीजिए, ये बहुत इजी तरीका है,
इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जब भी क्वेश्चन अंडर रूट में हो, जब भी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो, तो ध्यान रखिए यहां पर भी रेशनलाइज का यूज कीजिए। तब भी क्वेश्चन कोई भी अंडर रूट में है तो यहां पर रेशनलाइज, क्योंकि हमें रूट से बाहर निकालना है, तो रेशनलाइज का मतलब जो साइन बीच में हो चेंज हो जाएगा। तो ऊपर क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। और हमने पढ़ा था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर ए का। तो ऊपर तो ऐसे ही छोड़ना है, पर तो कोई फॉर्मूला नहीं बना। अब मैं क्या करता हूँ, रूट अलग अलग कर लेता हूँ, रूट नीचे वाले पे भी लगा लेता हूँ और इस पे भी लगा लेता हूँ। तो कोस से ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, यहां बचा 1 प्लस साइन ए बटे में कोस ए। एलसीएम अलग अलग करने हैं, तो यहाँ आएगा 1 बाय कोस ए और यहाँ आएगा साइन बाय कोस ए। और हमने पढ़ा था कि 1 बाय कोस ए किसके इक्वल होता है, सेक के इक्वल होता है, और साइन बाय कोस ए किसके इक्वल होता है, टेन के इक्वल होता है। तो यहां से पुट कर दो सेक ए प्लस 10। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 1 एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 और चौथे में क्वेश्चन खत्म। तो 4 स्टेप में ये क्वेश्चन बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। कुछ नहीं करना, जो भी चीज रूट में है उसको रेशनलाइज करना है, उसको रूट से बाहर निकालो। रूट से बाहर निकालने के बाद सोचेंगे हम जो चीज करनी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को रूट से बाहर निकालो। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये ऊपर साइन है, नीचे कोस है, ये कोस की पावर 3 है, यहाँ साइन है माइनस, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, अपनी एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। तो देखिए ऊपर साइन साइन दिख रहे हैं हमें बाहर निकालने, और नीचे कोस कोस दिख रहे हैं, तो निकाल लेते हैं साइन है बाहर, तो यहां बचेगा क्या, 1 माइनस 2 साइन, साइन स्क्वायर है, और यहाँ पे कोस बाहर। क्वेश्चन मिस प्रिंट है, क्यूब है यहाँ पर, तो यहां पर बचेगा 1 माइनस, यहां बचेगा कोस स्क्वायर ए, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये तो दोनों सोल्व हो जाते हैं हमारे। अगर ये बाकी चीजें कट जाएं तो साइन बाय कोस 10 तो आंसर आ जाएगा, तो इसको अंदर वाले को सोल्व करना है। तो कोई से एक को सोल्व कर लो, जो मन करे, जिसको चाहते हो कि भाई हम साइन स्क्वायर ए या कोस स्क्वायर ए फॉर्मूला है, ये ऐसे आ गया, तो ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो ऊपर वाले को सोल्व करो, साइन ए 1 माइनस 2 1 ब्रैकेट 1 माइनस कोस स्क्वायर, और यहाँ आएगा कोस ए, तो आएगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस, तो यहाँ आएगा साइन ए बटे में कोस ए, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, तो 2 माइनस 2 कोस ए प्लस का हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। और सोल्व करते हैं, इसमें से दोनों माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, साइन ए बाय कोस ए, और 2 कोस स्क्वायर ए, जो प्लस वाला मैंने आगे रख लिया, ये माइनस, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो यहां बचेगा साइन बाय कोस ए, तो इसका मतलब क्या होता है, tan। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन में कोई सी चीज बदली है, नीचे वाले अगर कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला लगाए तो ऊपर वाली सेम चीज बन जाएगी, और वो दोनों आपस में कैंसिल आउट, क्योंकि हमारा आंसर सिर्फ tan a ही आएगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर ये दोनों चीज LHS बराबर RHS आ चुकी है। इसमें भी क्या करें, देखिए इसमें क्या है, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर tan बनाना है, tan में और कोट में बनाना है। तो ये मत गलती कर देना कि आप इसको चेंज कर दो एकदम से, कि इसको डिवाइड कर दो। पहले यहाँ ये 2 पावर है, यहाँ स्क्वायर है, तो इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, देखिए हमारे पास a प्लस बी का फॉर्मूला है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सभी को याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम यहां पर इसी का यूज करते हैं, तो यहाँ आएगा साइन ए,
चेंज नहीं करना, देखिए चेंज करके कोई फायदा नहीं मिलेगा, जब भी होल स्क्वायर के अंदर हो तो उसको चेंज नहीं करना, कोशिश करनी है कि इसको ऐसे ही सॉल्व किया जाए। प्लस इसमें भी लगाते तो 2 कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, प्लस यहां पे लिख देना 2 कोस ए सेक। अब ध्यान देना, ये और ये रिश्तेदार एक जैसे हैं, तो हमने पढ़ा था, मैं लिख रहा हूं साइड में, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 1, यही पढ़ा था, तो इसकी जगह 1 लिख सकता हूं। और ये दोनों देखो, ये दोनों दो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 बाई लिख सकता हूं ना। और ये दोनों देखो, ये दोनों इन दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया, कोस ए, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाई कोस ए लिख सकता हूं। और ये जो दोनों बचे हैं इनको अलग लिख लेते हैं। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्योंकि हमने पढ़ा था कि साइन ए बराबर क्या होता है, 1/कोसेक। और इसी प्रकार से हमने पढ़ा था कि सेक ए बराबर होता है 1/कोसेक। अब बची क्या चीज है, देखो ये बच गया 1 1, ये बच गया 2 ये 2, और यहां पर ये दोनों फॉर्मूले। तो मैंने पढ़ा था कि tan का ऐसा फॉर्मूला सेक में लगता है, और कोट का ऐसा फॉर्मूला कोसेक में। क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। पहले स्टार्टिंग में वीडियो में यही फॉर्मूले मैंने बताए हैं कि इजी तरीके से बताए हैं, तो आप उसको देखिए और तब जाके ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो कितने पावर बन गई, 2 1 4 और ये 5 और ये, तो टोटल बना के कितने हुए, 7, 1 3 3 5 6 और 7, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ क्या करना है, जब भी ऐसे होल स्क्वायर हो और आगे कोई नंबर लिखा हो तो सिर्फ दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि होल स्क्वायर को खोल ओपन करना है, ओपन करना है। अगर वो होल स्क्वायर ओपन हो गया तो ऑटोमेटिकली वो 7 कहीं से बन जाएगा। अगर मैं इसमें कुछ ऐड करता हूं या कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूं तो वो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले होल स्क्वायर को ओपन करो, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करो, फॉर्मूले का यूज करो और क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इसमें तो tan और कोट बन रहे हैं, tan और कोट बन रहे हैं। तो tan और कोट बनाने के लिए हमारे पास tan और कोट इजीली हम साइन कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन कोस में बदल सकते हैं ना, साइन और कोस में। अगर साइन कोस में क्वेश्चन हो जाए तो tan और कोट में बदलना बहुत इजी है, तो इसको किस में बदलते हैं, साइन में कर लेते हैं। तो अभी लिखवाया फॉर्मूला की कोसेक ए किसके बराबर होता है, 1/साइन ए के बराबर, और ऐसे ही सेक किसके बराबर होता है, कोस के बराबर। ये एलएचएस हो गया। अब एलसीएम लेना है तो ऊपर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ 1 है और साइन का एलसीएम लेना है तो साइन एलसीएम आएगा साइन और 1 का, और यहाँ किसकी कमी है, साइन की, तो ऊपर जाके स्क्वायर हो जाएगा। इसमें भी ऐसे ही करना है। अब हमने पढ़ा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर के बराबर। लिख दो कोस स्क्वायर के बराबर, और ये किसके बराबर, साइन के बराबर। और उसी प्रकार से 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर और आ जाएगा कोस ए। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा कोस ए और साइन ए। तो ये तो एलएचएस था, और बुक में लिखा हुआ कि एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम करना है, तो हम आरएचएस से भी कुछ करके देखते हैं। बाद में मैं इसी से, इससे आगे मैं एक ही फॉर्मूले से इस तरीके से हम इसको भी वापस ला सकते हैं, मगर सबसे पहले मैं जो बुक में लिखा है वैसे करते हैं। तो बुक में लिखा है इसको आरएचएस को सॉल्व करो, तो आरएचएस को सॉल्व करते हैं। यहां से जो हमारा एलएचएस में आया वो आया था कोस ए और साइन ए, तो यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर इसको साइन कोस में बदल लेते हैं, और ऐसे यहां पर बदलते हैं। यही होता है ना कि tan a का मतलब क्या होता है,
साइन बाय कोस ए। और कोट का मतलब क्या होता है? कोस बाय साइन। एलसीएम लेना है, एलसीएम क्या आएगा? जब दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कोस ए साइन ए। यहां किसकी कमी है? यहां किसकी कमी है? साइन की, तो ऊपर साइन से मल्टीप्लाई। यहां किसकी कमी है? कोस की। अब ये क्या ऊपर पहुंच जाएंगे, तो यहां आ जाएगा कोस है साइन है, और नीचे क्या बन जाएंगे? 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से बुक में, इस तरीके से आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स को सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। मगर अगर कोई बच्चा चाहता है कि वह एक ही साइड से सॉल्व हो, तो एक साइड से हम यहां तक पहुंच गए थे। अब इसके नीचे 1 है, तो 1 की वैल्यू मैंने बताई थी कि जब भी 1 हो तो हमें इसका यूज करना है। तो इसका मतलब इसकी जगह मैं ये वैल्यू रख सकता हूं, रख दो। अब क्या करना है? ऊपर नीचे, ऊपर 1 रखना है ना, ऊपर 1 लेके आना है ना 1। तो 1 लेके आने के लिए क्या करना होगा? इसको हटाना होगा। तो इसको क्या करूंगा? मैं क्या करता हूं, ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, ओ से साइन ए से। तो यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर क्या जाएगा? 1, और यहां एलसीएम अलग अलग कर लेता हूं। कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो यहां बन जाएगा 1/10a प्लस। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को, जो बच्चा चाहता है कि मैं एक साइड से सॉल्व करूं, वैसे 10th क्लास है तो एक साइड से जरूरी नहीं है, आप दोनों साइड से सॉल्व करें, वो इजी होगा। इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है बुक का, जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करें। इसमें 3 पार्ट हैं, 1 2 3। तो पहले हम एक पार्ट से ये लास्ट वाला पार्ट बनाते हैं और दूसरे से भी लास्ट वाला बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे देखिए। पहला पार्ट लिख देता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। हमने फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़ा है, इसका फॉर्मूला होता है, यहां लिख देता हूं, सेक स्क्वायर ए, और इसका फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए। पढ़ा था ना स्टार्टिंग में। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है? और उसी प्रकार से 1 प्लस कोट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये फॉर्मूले याद करने होंगे, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। और सेक का मतलब क्या होता है? 1 बाय कोस, और ऐसी कोसेक का मतलब, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर पहुंच जाएगा। और साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए क्या होता है? टेन स्क्वायर। क्योंकि साइन बाय कोस क्या होता है? टेन, तो उसके ऊपर भी स्क्वायर है तो उसके ऊपर भी स्क्वायर है। तो एक तरीके से पहले वाले पार्ट के अंदर ये वाला आंसर आ गया। अब दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो दूसरे पार्ट में क्या करते हैं? जब भी मैंने बताया कि क्वेश्चन को किस में चेंज कर लो, साइन कोस में चेंज करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से सॉल्व होंगे, क्योंकि हर फॉर्मूला कनेक्टेड है साइन कोस से। तो इस तरीके से हम साइन कोस में सबसे पहले चेंज करते हैं, और ऊपर वाले से एलसीएम लेते हैं। लीजिए एलसीएम। तो ऊपर वाले से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? कोस ए माइनस साइन ए, और यहां बचा कोस ए। अब ये जो डिवाइड में, मैं इसको यहां लिख लेता हूं, डिवाइड में यहां आएगा साइन ए माइनस कोस ए, और बटे में साइन, इसके ऊपर होल स्क्वायर है, इसके ऊपर होल स्क्वायर है। अब डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाने के लिए क्या करना होगा? ये क्या हो जाएंगे? रेसिप्रोकल हो जाएंगे। और यहां से क्या हो जाएगा? ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां बचेगा साइन ए बटे में कोस ए। और साइन ए बटे कोस ए क्या होता है? 10, और ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। तो यहां से क्या आ जाएगा? 10 स्क्वायर ए। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब ये सिर्फ 10 क्वेश्चंस कराए हैं, बाकी जो फुल चैप्टर है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फुल चैप्टर भी जल्दी आपके सामने होगा। तो उम्मीद करता हूं चैनल को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कमेंट भी करेंगे। कमेंट भी करके बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो समझ आए, या कुछ भी ऐसा डाउट है, कुछ भी ऐसी चीजें जो रहती हैं आपके लिए, वो सभी चीजें कमेंट करके मुझे बताइए। अगर कोई और भी डाउट है तो सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।